हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स। और यह जो है दोस्तों रीजनिंग का वीडियो है। और यह जो है इस सीरीज का 13वां वीडियो है। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले हम अपने चैनल पर जो है 12 वीडियो तक यानी इस सीरीज का दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों आपको जो है कुल 30 वीडियो इसमें मिलेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी के पैटर्न पर आधारित होगा। जिस तरह दोस्तों एग्जाम में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 30 अलग अलग टॉपिक से होते हैं, उसी तरह दोस्तों हम भी उसी पैटर्न पर आधारित इस सीरीज को चला रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें यानी डायरेक्शन से प्रश्न देखेंगे, डायरेक्शन यानी दिशा से प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार है कि एक दिन सुबह मोहन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसकी ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के पहले यानी डायरेक्शन के क्वेश्चन को समझने के पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें होती है, वो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्शन को आपको समझना होगा। तो आप डायरेक्शन को समझने के लिए दोस्तों इसी को आप ध्यान से समझें कि सबसे पहले दोस्तों ऊपर में जो होता है, अब डायरेक्शन इस तरह से जब भी होता है दोस्तों, तो ऊपर में जो है यहाँ उत्तर होता है, तो यहाँ उत्तर दिशा इधर होता है दोस्तों। नीचे जो होता है दोस्तों वो दक्षिण दिशा कहलाता है। इधर जो होता है दोस्तों वो कहलाता है पश्चिम, और इधर जो होता है दोस्तों वो कहलाता है पूरब। पहले डायरेक्शन की जानकारी अगर आपको अच्छे से होगा दोस्तों तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसी में दोस्तों आपको समझना है कि एक दिन सुबह मोहन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसकी ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। दोस्तों इस चीज को आपको समझना है कि सबसे पहले छाया किधर बनेगा। जब सूर्योदय हो रहा हो दोस्तों तो छाया किस ओर बनेगा, ये चीज आपको समझना है। तो जब सूर्योदय दोस्तों आप देख रहे हैं कि सूर्य जब इधर से उदय हो रहा है, तो किसी चीज का अगर छाया बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये चीजें क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है कि पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसकी ठीक दाईं ओर उसकी पोल की छाया पड़ रही थी। यानी यहाँ दोस्तों कोई पोल है इस तरह का, मान लेते हैं यहाँ कोई पोल था इस तरह का खड़ा, और इसी का दोस्तों परछाई जो है इधर बन रहा था। यानी किसके दाईं ओर? यहाँ मोहन है, मान लेते दोस्तों कि इस जगह मोहन है। अब मोहन क्या कर रहा है, इस ओर देख रहा है पोल। तो इस जगह पोल को जब देखेगा दोस्तों, जब सूर्य का इधर से प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगा, तो कह सकते हैं इसका जो दायां हाथ होगा दोस्तों उसका जो है परछाई इस तरफ चल जाएगा। यानी किधर जाएगा? पश्चिम की ओर उसका दायां हाथ का परछाई जाएगा। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि जब अब उसका दायां हाथ का जो है परछाई जब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? वो मोहन जो है दोस्तों, मोहन आप समझ सकते हैं कि ये मोहन है। उसके बाद नीचे दोस्तों ये पोल है। अब पोल को इधर ये देख रहा होगा, तभी तो इधर से सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, तभी तो इसका हाथ का जब इधर परछाई जा रहा है दोस्तों, तो इसका मुख इसका मतलब किस दिशा में है? तो नीचे की ओर। इस डायरेक्शन के हिसाब से नीचे की ओर है, और नीचे की ओर होने का मतलब दोस्तों उसका जो है दक्षिण इसका आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया दोस्तों कि वह किस ओर मुख करके खड़ा था। इसका जो होगा आंसर दोस्तों वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है कि गौरव पहले पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है तथा अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि गौरव जो है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से जो है वो चलना शुरू किया है। सबसे पहले गौरव कह रहा कि पूरब की ओर जा रहा था, हम लोग दोस्तों पूरब की ओर उसको भेज देते हैं, ये हो गया पूरब की ओर चला गया। फिर कहता है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण की तरफ था दोस्तों नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर भी मुड़ा दिए उसको, दक्षिण की ओर मुड़ गया। यहाँ से वो गौरव चल रहा है, इस चीज का ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पश्चिम की तरफ दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इधर पूर्व होता है तो इधर पश्चिम होता है, वो इधर जो है पश्चिम की ओर मुड़ गया है। पश्चिम की ओर मुड़ जाता था, अंत में वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से दोस्तों गौरव इस जगह खड़ा है,
अब पश्चिम की ओर उसका मुख है तो इसका कह सकते हैं कि जो है बाई इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार होगा, यानी वो नीचे की ओर हो जाएगा, उसका दक्षिण दिशा। तो दोस्तों कह रहा है कि उसके चलने की दिशा क्या है, तो दिशा क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वो दिशा जो है नीचे की ओर है। और नीचे क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि नीचे जो होता है वो दक्षिण दिशा होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति के दाएं दक्षिण है तो उसके सामने मुंह किए हुए व्यक्ति जो उसके पूरब में है उसका बायां किस दिशा में होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप इसी समझे पहले कि कह रहा है एक व्यक्ति के दाएं दक्षिण है, तो दाएं दक्षिण है इसका मतलब क्या है, इस चीज को आपको पहले डायरेक्शन समझना होगा कि दाएं दक्षिण है। कहने का मतलब दोस्तों कि मान लेते हैं वो आदमी जो है पूर्व की ओर खड़ा है, एक आदमी जो है मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं राम है, अब वो इधर देख रहा है, तो इसका आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसका जो दायां होगा इधर ऊपर हो जाएगा उसका बायां हाथ और नीचे हो जाएगा दोस्तों दायां हाथ। तो नीचे जो दायां हाथ होगा दोस्तों, नीचे की तरफ जो दक्षिण की तरफ होगा, वही कह रहा है कि दाएं दक्षिण है, तो उसके सामने मुंह किए हुए जस्ट दोस्तों कह रहा है कि इसके सामने मुंह किए मान लेता है कोई मोहन है, यानी ये राम इधर देख रहा है तो ये मोहन क्या देख रहा है, इधर देख रहा है। इस चीज को आपको समझना है, एक इधर देख रहा है कि इधर देख रहा है। तो वही कह रहा है कि सामने मुंह किए हुए व्यक्ति जो उसके पूरब में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए राम के पूरब में मान लेते हैं मोहन है, पूरब में है तो उसका बायां किस दिशा में होगा। अब मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो मोहन है, मोहन इस ओर करके मुंह खड़ा है, इस ओर मतलब हो गया दोस्तों मतलब पश्चिम डायरेक्शन की ओर उसका मुख है, तो इसका दायां हाथ हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर। इस चीज को आप समझिए। और उसका बायां जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिण की ओर, तो ये दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उसका बायां किस दिशा में है, तो दायां हाथ उस दिशा में और बायां क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि कुमार जो है पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दाएं मुड़कर 2 बार बाएं मुड़ा, पुनः 2 बार दाएं मुड़ा, तो बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जनरली समझने के लिए आप जो है पहले समझ लें कि जो कुमार है, ये कुमार जो है दोस्तों वो किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी इस दिशा की ओर। इस डायरेक्शन में हो जाता है दोस्तों पश्चिम, इतना पता होना चाहिए। इधर जो है पश्चिम हो जाता है, इधर पूर्व है, तो इधर करके वो मुंह खड़ा है। कहता दोस्तों कि वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ने का मतलब दोस्तों कि अगर वो पश्चिम दिशा वो पूरब दिशा की ओर है, अभी मुंह करके खड़ा हुआ है, तो जब वो दाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो दाएं मुड़े मतलब वो नीचे की डायरेक्शन की ओर मुड़ेगा, इधर इसका दाएं होगा दोस्तों, उधर उसका बायां हाथ होगा, तो दाएं जब मुड़ेगा वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। कहा दाएं मुड़कर 2 बार बाएं मुड़ा, एक चीज समझिए दोस्तों, अब इधर जब इसका मुख है तो इसका दायां हाथ इस डायरेक्शन में हो जाएगा और बायां हाथ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि 2 बार बाएं मुड़ा, पहले वो इधर बाएं मुड़ा और फिर यहाँ करके फिर वो बाएं इधर मुड़ा। इस चीज़ को समझिए दोस्तों कि सबसे पहले वो जो है 1 बार बाएं मुड़ा तो यहाँ पहुँच गया, यानी ये पूरब की ओर पहुँच गया, फिर पूरब से कह रहा है कि वो बाएं मुड़ करके जो है इस बार उत्तर की ओर मुड़ गया। तो बाएं मुड़ने का मतलब दोस्तों कि अब इस बार जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन क्वेश्चन यही सीमित नहीं है, पुनः 2 बार दाएं मुड़ा। अब यहाँ से दोस्तों जब वो फाइनली अभी उत्तर दिशा की ओर था, तो उत्तर दिशा के बाद वो भी क्या कर रहा है 2 बार दाएं मुड़ा है। 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब 1 बार वो इस डायरेक्शन में दाएं मुड़ा, फिर 1 बार इस डायरेक्शन में दाएं मुड़ा, फाइनली दोस्तों वो किस दिशा में आ गया, तो दक्षिण दिशा में आ गया दोस्तों। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन है कि सौरभ जो है पूरब की ओर 100 मीटर चला। तो दोस्तों सौरभ सबसे पहले यहाँ खड़ा होगा, वो पूरब की ओर जो है 100 मीटर गया है, हमने यहाँ लिख दिया। उसका दोस्तों करा इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब यहाँ से दोस्तों आप दाएं और बाएं आपको समझना है कि अगर मुख उसका पूरब की ओर है तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों कि बाएं वो किस दिशा में मुड़ा है, उत्तर की ओर मुड़ा है। इस चीज को आपको समझना है। अब कहता है बाएं मुड़ करके 50 मीटर चला। यहाँ से जो डिस्टेंस है दिया है दोस्तों वो 50 मीटर चला है, चला और इसके बाद बाएं मुड़ गया।
दोस्तों यहाँ से आप समझिए कि इसके बाद इस इधर दाएं हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बाएं। इसके बाद क्या था कि वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया मतलब वो इस दिशा में मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर खड़ा है, तो बस इस दिशा की। दोस्तों इधर क्या होता है पश्चिम, तो फाइनली जो है पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 1 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।